बग्गा साहब का स्वागत करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। और शुक्रिया अनिल। हर रोज़ आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को लेकर और आपके अनुभव को लेकर हमारा जो ज्ञानवर्धन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता है सर आपके प्रति आज और हमेशा हर रोज़ भी, आज विशेषकर से। बताएँ सर, इस बार फॉर अ चेंज ईरान ने अटैक करने की कोशिश की है क्या? या हाँ, तो इसका क्या कुछ खास बड़ा मतलब सम निकाला जाए कि या कोई टेंशन वाली बात नहीं है? नहीं अनिल जी, जो बहुत एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि जब सद्दाम हुसैन को 2004 में निकाला गया, ईरान ने बहुत डीप स्टडी की कि पूरा देश उसके बाद खत्म हो गया। इतनी बड़ी उसकी स्टैंडिंग आर्मी थी, बट बड़ी आसानी से अमेरिका अंदर आ गया क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप को निकाल दिया गया। तो ईरान का पूरा जो सिनेरियो फोरकास्टिंग था वो यही था कि सेंट्रल लीडरशिप को टेक आउट करेगा इजराइल और अमेरिका। उसके बाद क्या होगा? तो 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स को इन्होंने कमान दे दी थी और उनको फतवा भी जारी किया हुआ था पुराने सुप्रीम लीडर अली खमेनी की तरफ से कि आप जंग जारी रखेंगे। तो अब हो क्या रहा है, जैसे सोमवार सवेरे भी दो चार ड्रोन जॉर्डन में और कतार में पहुंच गए थे, जबकि इनकी बातचीत चल रही थी। आज थोड़ा सा मसला और उलझा है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े गए हैं। मेरे ख्याल से तो कोई रीजनल कमांडर ही रोक गया है जिसने ये छुड़वाए हैं, क्योंकि बाकी तो बातचीत चल रही है। सऊदी, ओमान और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है। अगर आप देखें, एनालाइज करें पूरी स्थिति, इजराइल ने पिछले एक महीने में कोई आक्रमण नहीं किया है ईरान के ऊपर। तो इजराइल साइड में बैठा हुआ है, वो सिर्फ लेबनान देख रहा है कि सदर्न लेबनान साफ हो जाए, मेरे ऊपर जो हिजबुल्ला का संकट है वो टल जाए, मैं ठीक हूं। दूसरी बात यह है, यूएई तेहरान से दुबई और अबू धाबी की फ्लाइट्स जारी हो गई हैं। ईरान एयर फ्लाइट्स चला रहा है दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए। और ये पिछले 10 दिन में जो हमले हुए थे, या 13 दिन जो हमले हुए, वहां पे एक भी ड्रोन यूएई पे नहीं गया था। तो यूएई ने एक प्रैग्मेटिक हाथ मिला लिया है ईरान के साथ। इजराइल बाहर है, यूएई कह रहा है कि आगे चलते हैं। एक ज्योग्राफी तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो उससे हम विवश हैं, बट एटलीस्ट हम स्ट्रैटेजी वाइज ईरानियों के साथ जिएंगे। 20,000 ईरानी थे जो कि काम करते हैं यूएई में, बट बाहर थे जब जंग शुरू हो गई, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा था। अब यूएई ने उनको भी आने दिया है। तो ओवरऑल अनिल जी देखें तो मसला सुलझते हुए दिख रहा है। बट एक तबका है ईरान में ऐसा जो कह रहा है कि हमारे बड़े लीडर्स को मार दिया, 50 बड़े लीडर्स को एकदम से इन्होंने मारा, हम भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से वहां से कुछ जो इनके कट्टर रेडिकलाइज्ड हैं लोग, उन्होंने कुछ किया है। बाकी अगर आप देखें, ईरान को भी सुलह की जरूरत है, यूएस तो निकलना ही चाहता है। ट्रम्प कह रहा है किसी भी तरह मैं पल्ला झाड़ के निकल जाऊं। आज जो हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी उम्मीद नहीं थी, ये एक नई नई चीज है। दूसरा क्या हुआ है, सऊदी और अमेरिका ने मिलके इराक में जो ईरान की हितैषी हैं, बहुत सारे मिलिशिया हैं जो शिया मिलिशिया हैं, जिनको ईरान रसद पहुंचाता है, उनके ऊपर आक्रमण किया है क्योंकि वो हमले कर रहे थे सऊदी एयरफील्ड, ये ऑयल फील्ड्स के ऊपर। तो वो जरूर आया है आज निकल के। इससे हमने देखा तेल बड़ी तेजी से भाग गया। तो यही दर्शाता है कि अभी संकट पूरा टला नहीं है, संकट तो है। अब यही है कि दोनों तरफ से मध्यस्थता जो चल रही है सऊदी और ओमान की, दोनों तरफ से अगर हाथ मिला लिया जाए तो अच्छा है विश्व के लिए। अभी बहुत हो गया ये जंग, और ये बट बाइनरी है अनिल जी। एक छोटा सा भी इवेंट ऐसे मार्केट्स को ऐसे मूव कर रहा है, तो बहुत बाइनरी सिचुएशन है। इसमें कुछ भी इसका फोरकास्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज है फेड की अहम बैठक। बग्गा साहब, अमेरिका के लिए तो खैर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए दुनिया भर के बाज़ारों से भी कोई संकेत मिलेंगे फेड की आज की बैठक से सर? जी अनिल जी, देखें तो आज जो मूव होता है नॉर्मली शुक्रवार तक रिवर्स हो जाता है। तो कल भी सवेरे के सेगमेंट में मैं 7 बजे के सेगमेंट में कह रहा था कि थोड़े मार्केट नर्म रहेंगे, क्योंकि ये केविन वॉश का दूसरा बैठक है। बट पहला आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने
पूरी कमान संभाल ली है, वैसा बैठक है। ट्रम्प वहां पे प्रेशर डाल रहे हैं कि रेट बहुत कम होने चाहिए थे, अमेरिका का जीडीपी 8, 10, 12% बढ़ना चाहिए, फेड के कारण रुका हुआ है। तो ट्रम्प काफी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आ, आज होगा तो कुछ नहीं, पॉज में रहेंगे। बट और आज डॉट प्लॉट वाली बैठक भी नहीं है, तो वो प्रोजेक्शंस भी नहीं आएंगे। बट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है, तो वहां पे क्या कहते हैं और क्या उनको दिख रहा है इन्फ्लेशन के तौर पे, जीडीपी ग्रोथ के तौर पे, लेबर मार्केट अमेरिका में। और ये अहम इसलिए रहता है कि $9 ट्रिलियन अमेरिका के मनी मार्केट फंड्स में पड़े हुए हैं, और दो दो साल का पेपर इतने हाई लेवल्स पे है कि उस पैसे को कहीं और निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और इससे पूरे विश्व में जो आ सकते हैं फ्लोज वो काफी रुके हुए हैं। तो ये अमेरिका का एक ठहराव आएगा, और अगले साल रेट गिरेंगे तो थोड़ा ईएम्स के फ्लोज में भी हम देखेंगे वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है। ये यूएस का जो रेट है वो विश्व भर के लिए सेट करता है रिस्क फ्री रेट को, तो इसलिए बहुत अहम रहती है ये बैठक। और अनिल जी, कल फिर बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बैठकें हैं, वहां पे भी हमें पॉज ही दिख रहा है। पिछले हफ्ते ईसीबी ने पॉज पे रखे थे। तो ओवरऑल देखें तो अमेरिकन मार्केट काफी सुदृढ़ है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। बट इसके पीछे सबसे बड़ा, सबसे अहम कारण है जो बहुत भारी भरकम कैपेक्स किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो डेटा सेंटर में, चिप्स में, नई सर्विसेज बनाने में, जो 600 से 700 बिलियन डॉलर इस साल, अगले साल 900 बिलियन लगने की उम्मीद है, वो अमेरिकन मार्केट को उठा के रखा है। तो उस पे वो क्या कहते हैं, केविन वॉश ने पहले कहा है कि एआई मुझे प्रोडक्टिविटी गेन दिखता है, बबल नहीं दिखता है, तो वो भी मार्केट देखेगा। तो इंटरेस्ट रेट पे क्या कहते हैं, इकोनॉमी पे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन क्या स्थायी रूप से आ रही है क्योंकि ईरान के साथ जंग अभी भी जारी है, उस पे क्या कहते हैं, और फिर आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स का कुछ अगर वो देते हैं गाइडेंस। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि मैं गाइडेंस में विश्वास नहीं करता, तो ये थोड़ा ओपेक एक फेड वापस आ रहा है। एलन ग्रीनस्पैन से पहले का समय आ रहा है जब वो सरप्राइज करते थे मार्केट्स को। तो इसलिए एक थोड़ी सी आशंका है। सिटिडल जो बहुत बड़ा हेज फंड है, उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने कल जरूर कहा कि मेरे ख्याल से तो रेट बढ़ाना चाहिए, बट वो हमें आउटलायर पोजीशनिंग लग रही है, कहीं दूर दूर तक रेट बढ़ते तो नहीं दिखता। बट अगर मार्केट को सरप्राइज करना चाहे वो कर सकते हैं, बट उनको फिर ट्रंप छोड़ेंगे नहीं, और ट्रंप की नियुक्ति है इनकी, तो लगता नहीं कि इस तरह का अगली सरप्राइज वो मार्केट को देंगे। पॉज पर ही रहेगा ज्यादातर अनिल जी।